चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। कई लोग जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जो है सेम समझते हैं। सेविंग मतलब जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो साइड में, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके जो छोटे गोल्स हो सकते हैं आप उसके लिए उसको यूज़ कर सकते हो, या कोई इमरजेंसी जैसे आ जाती है तो आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड बॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। चूँकि जो सेविंग है, सेविंग में क्या रहता है, अगर आप बैंक्स में भी लगाते हो तो 3 to 4% का आप रिटर्न अज्यूम कर सकते हो, बट वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको भी वो बीट नहीं कर पाता, तो एक तरह से मतलब उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। बट हाँ, ये है कि शॉर्ट टर्म के गोल्स या फिर इमरजेंसी फंड के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। बट उस तरह के आप उनको जो है आप लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स में भी लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ बैंक्स में रखने के अलावा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट वाला है कि अगर आप मान लो 10,000 रुपये लगाते हो, लेट्स से म्यूचुअल फंड में अगर आप लगाते हो तो आपको लगभग मिलेगा वहाँ पे 12 से 15% मिनिमम एक परसेंटेज आप रिटर्न लेके चल सकते हो, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बड़ा एक मिनिमम आप ऐसा लेके चल सकते हो। और अगर आप बैंक्स में रखते हो तो लगभग 3 से 4% आप अज्यूम करोगे। तो ठीक है, दोनों ज़रूरी है। मतलब आप स्टार्ट सेविंग से कर सकते हो और उसके बाद जो है जैसे जैसे पैसा बढ़े आप इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हो, क्योंकि जब पैसा आपके पास बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट को भी आप बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। तो होप सो समझ में आया होगा कि क्यों जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में अंतर जानना ज़रूरी है। ठीक है, सेविंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको छोटे छोटे गोल्स आपके कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अगर लॉन्ग टर्म में लगा दो और फिर मतलब कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम